नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीता। यह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। बीजेपी ने दरअसल अपनी उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। 10 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में, छठी लिस्ट में घोषित किए गए हैं। करना से मोहम्मद इदरिस करनाही को टिकट दिया गया है, जबकि बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इधर हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिया गया है। उधमपुर पूर्व से आरएस पठानिया को टिकट दिया गया है। ये छठी लिस्ट है जिसमें 10 नाम शामिल हैं। महत्वपूर्ण नाम आपके सामने रख रहे हैं। सोनावरी से अब्दुल रशीद खान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस बार बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव बेहद खास है, क्योंकि धारा 370 के खात्मे के बाद से ये पहला चुनाव है और इसीलिए बीजेपी चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करने से पहले एक बड़ी स्क्रूटनी, बड़ा मंथन कर रही है। अब छठी लिस्ट सामने आ चुकी है। इस छठी लिस्ट में 10 नामों को शामिल किया गया है। 10 नामों में जो खास नाम और जो इंपॉर्टेंट सीट्स हैं उसके बारे में खास जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। हंदवाड़ा से जहां गुलाम मोहम्मद मीर को टिकट दिया गया है, वहीं बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। वहीं करना से मोहम्मद इदरिस करनाही को टिकट दिया गया है। ये वो नाम हैं जिन पर काफी मंथन किया गया। हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर के टिकट को लेकर आपको याद होगा कि बड़ी स्क्रूटनी की गई थी। उधर उधमपुर की अगर बात की जाए तो उधमपुर पूर्व से आरएस पठानिया को चुना गया है। बीजेपी ने अपने चेहरे के रूप में इस सीट से उन्हें चुना है। और सोनावरी से अब्दुल रशीद खान बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। बेहद खास चुनाव, बेहद खास परिस्थिति, एक परिसीमन के बाद, क्योंकि कई जो क्षेत्र हैं उनमें कटान हुआ और कई में जुड़ान हुआ है, और इसीलिए कई जो नामों का चुनाव हो रहा था, परिसीमन के बाद की स्थिति को देखते हुए भी बड़ा मंथन करके चुना गया है। छठी लिस्ट जारी हुई है। आइए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर जुड़ चुके हैं। रोहिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है और खासतौर से जब मैं बीजेपी की बात करती हूं तो बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव नाक का सवाल इसलिए है, साख का सवाल इसलिए है, धारा 370 के खात्मे के बाद ये पहला चुनाव है, इसीलिए, और खासतौर से परिसीमन के बाद भी ये चुनाव हो रहे हैं, तो उम्मीदवारों के चयन में बहुत फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। छठी लिस्ट है, 10 नामों की घोषणा हुई है। कितनी खास है ये नाम? देखिए लावनी, जैसा कि आपने कहा कि इस बार का चुनाव जो है बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पहले ही बीजेपी ने कमर कस ली है इस चुनाव को जीतने के लिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या किसी भी नेता की बात करें तो उनकी तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो इसी के साथ ही एक और लिस्ट जो है, जो कैंडिडेट्स का जिनको मैंडेट दिया गया है वो जारी कर दिया गया है। 10 कैंडिडेट्स को फिलहाल जो है यहाँ पर उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिनमें सबसे खास महत्वपूर्ण नाम जो है विक्रम रंधावा का है, जो कि जो जम्मू की विधानसभा सीट है वहां से उनको चुना गया था। इससे पहले आपको याद होगा कि जिस लिस्ट पर काफी ज्यादा विवाद पैदा हुआ था, जिसमें कहा गया था नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि उस लिस्ट में उनको मैंडेट नहीं दिया गया है जिनको हक है। उसके बाद कहीं न कहीं काफी ज्यादा मंथन हुआ, काफी ज्यादा मीटिंगें हुई बीजेपी के अंदर, जिसके बाद कहीं न कहीं इस लिस्ट में जो है पुराने नाम जो है वो जोड़े जा रहे हैं, जिसमें खास तौर पे जो विक्रम रंधावा और राजीव भगत, जो बिस्ना जो एससी सीट है वहां पर उनको जो है ये मैंडेट मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस चुनाव की बात करें तो बीजेपी इस वक्त लगातार जो है प्रचार करती हुई नजर आ रही है। जो देश के प्रधानमंत्री है, 14 सितंबर को वो जम्मू में एक बहुत बड़ी रैली से जो है संबोधित करने वाले हैं। 2 रैलीज उनकी बताई जा रही है कि जम्मू इलाके में होंगी और साथ ही कश्मीर में एक रैली होगी। और इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से जो स्टार प्रचारक जो है उनका लिस्ट भी जारी हुआ था, जिसमें नितिन गडकरी, जेपी नड्डा जैसे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है। राजनाथ सिंह की बात करें तो वो भी आज राजनाथ सिंह जो है रामबन में एक रैली से जो है वो संबोधित करने वाले हैं। तो इस बीच अगर देखा जाए तो इस विधानसभा चुनाव में 370 के हटाए जाने के बाद जहां हमने देखा कि पूरी तरीके से जो डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर की वो चेंज हो गई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी ने 2019 के बाद जिस तरीके से यहाँ पर विकास में तेजी लाई, हर कोई जो है लोगों की सुविधा जो है उनको वहां पर घरों तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये महत्वपूर्ण जो है चुनाव
बीजेपी के लिए माना चुनाव जा रहा है। महत्वपूर्ण और है, लेकिन जरा बीजेपी जल्दी से रोहिल अगर आप बता सकें, क्योंकि इस बार देखिए दो परिस्थिति है। एक परिस्थिति है कि कांग्रेस और एनसी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी परिस्थिति, परिसीमन के बाद कुछ इलाकों में कटान हुआ, कुछ में जुड़ान हुआ है। ऐसे में जब चेहरों का चयन किया जा रहा था, ये दो चैलेंजेस थे, क्योंकि वहां पर चेहरों का चयन इस हिसाब से करना है घाटी के लिहाज से, जो वहां के सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरे हों। इन चेहरों को लेकर खासतौर से उधमपुर पूर्व की अगर बात की जाए, इस चेहरे को लेकर बहुत खास मंथन किया गया था। क्या आपको लगता है कि एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन हो रहा है, उन्होंने जो चेहरे उतारे हैं, उन चेहरों के सामने इन चेहरों की धमक ज्यादा नजर आएगी? देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें, जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जिसमें बहुमत से जो है यहाँ पर जीत हासिल हुई थी बीजेपी के कैंडिडेट्स की जानिब से, तो उनका उसके बाद यही मानना था कि 370 के हटाने जाने के बाद जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बदली है, जो हालात जम्मू कश्मीर में बदले हैं, वो इसका नतीजा है कि बीजेपी ने लगभग लाखों से ज्यादा जो उनके कैंडिडेट्स थे, चाहे जितेंद्र सिंह की बात करें, जुगल किशोर शर्मा की बात करें, जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन जीता था, तो जो अब नए नाम जो है इस लिस्ट में जो ऐड कर दिए गए हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पकड़ मानी जा रही है। दूसरी जानब से ऐसे कैंडिडेट्स का लिस्ट में उनको मैंडेट दिया गया है, क्योंकि डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हुए है। परिसीमन के बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलाके काटे गए हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नए नए इलाके उनके साथ जोड़े गए हैं, तो इस वजह से नए नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है। लेकिन अगर पीडीपी की माफ कीजिएगा, अगर बात करें कांग्रेस की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो गठबंधन के तहत इस चुनाव को लड़ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो उनके कैंडिडेट्स है वो काफी ज्यादा पुराने हैं। इस वजह से हो सकता है कि जो नए चेहरे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी टक्कर जो है यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी यहाँ पर जो है नए नए चेहरों को सामने ला रही है, उसके पीछे यही सबसे बड़ा लॉजिक है कि जो डेमोग्राफी, जो परिसीमन हुआ है, जो इलाके काटे गए हैं, जो नए इलाके जोड़े गए हैं, तो इस वजह से नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपनी जीत को यहाँ पर यकीनी बना सके। तो जीत को प्रशस्त करना है, बीजेपी ने एक बड़ा टारगेट रखा है, समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने का संकल्प भी ले लिया, और इसलिए जरूरी था कि चेहरों का चयन करते समय ज्यादा मंथन किया गया, ताकि वो चेहरे, वो उम्मीदवार जो सीधे सीधे जनता से कनेक्ट कर सके। अब छठी लिस्ट जारी हो चुकी है, 10 नाम इसमें शामिल है। क्या कमाल होगा, क्या कमल खिलेगा, ये सब कुछ समय के गर्त में है, लेकिन तस्वीरें उससे पहले बहुत दिलचस्प आ रही हैं, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। थैंक यू सो मच रोहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ स्टार प्रचारकों ने लगातार प्रचार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, वहां पर बड़ी रैली करने वाले हैं। रामबन पहुंचे और रक्षा मंत्री ने यहां पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि आर्टिकल 370 बहाल कर देंगे, जब तक बीजेपी है तब तक 370 की वापसी नहीं होगी। ये बात पुनः दोहराते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए हैं, क्योंकि इससे पहले याद होगा आपको, जम्मू कश्मीर का संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि बीजेपी अब धारा 370 अब अतीत की बात हो गई है। धारा 370 की वापसी जब तक बीजेपी है तब तक नहीं हो सकती, और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रामबन की रैली में बोली। उन्होंने कह दिया है कि जब तक बीजेपी है तब तक 370 वापस नहीं आएगा। जेके अब पर्यटन के लिए जाना जाता है, आतंकवाद यहां कम हुआ है, आज विकास है, शांति के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में रेल रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जो कश्मीर के विकास को दिखाती है। तो बड़ी बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपनी रैली के दौरान जम्मू कश्मीर की जनता से साझा की है। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार ताबड़तोड़ अब प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा और बड़े चेहरे वहां पहुंच रहे हैं। फायर ब्रांड नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुना, लेकिन इन सबके बीच अब आइए असम लिए चलते हैं, जहां पर असम के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री एक बार फिर से सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए हैं कि घुसपैठियों को अब एनआरसी से ब्रेक लगा दिया जाएगा, क्योंकि असम में अब बिना एनआरसी नहीं बनेगा आधार कार्ड। घुसपैठ रोकने के लिए सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का यह बड़ा कदम कहा जा रहा है। असम में नए आधार कार्ड बनवाने के लिए नियमों में सख्ती कर दी गई है। अगले 10 दिनों में इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। राज्य में नए आधार कार्ड बनवाने के लिए नियमों में यह कड़ी सख्ती इसलिए की गई है क्योंकि बीते दिनों लगातार
ये कहा गया कि असम में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी, यहां पर डेमोग्राफी चेंज हुई, असमिया अस्तित्व को खतरे में डाल रही है घुसपैठी और इसीलिए इन घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। अब इनकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि आधार कार्ड बनवाने के लिए नियमों में सख्ती कर दी गई है। अगर आधार कार्ड बनाना है तो एनआरसी दिखाना पड़ेगा और इसे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को एनआरसी एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर जमा करना अनिवार्य होगा। इस कदम को उठाने के पीछे बड़ा उद्देश्य यही है कि अवैध रूप से राज्य में होने वाली घुसपैठ को रोका जाए। असम में अब बिना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप के आधार पर आधार कार्ड नहीं बनेगा, एनआरसी के बिना नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इससे अवैध प्रवासियों को जारी किए जा रहे पहचान पत्र पर रोक लगेगी। बाकायदा उन्होंने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या राज्य की आबादी से ज्यादा हो गई थी, जिससे संभावित धोखाधड़ी वाले आवेदनों को लेकर चिंताएं बढ़ गई और इसीलिए कम से कम 4 जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमानित आबादी से ज्यादा है, जो चिंताजनक है। अब आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से अधिक है, जिससे ये पता चलता है कि राज्य में संदिग्ध नागरिक हैं और हमने ये तय किया कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी एप्लीकेशन नंबर दिखाना ही होगा। और आइए एक तरफ असम में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। घुसपैठियों को रोकने के लिए एनआरसी एप्लीकेशन का रिसिप्ट नंबर दिखाना होगा। वहीं झारखंड से खबर ले रहे हैं जहां पर एक पूर्व जेलर का बेटा पुलिसकर्मियों से मारपीट करता हुआ नजर आया है। दरअसल क्राइम चेकिंग के दौरान एक कार में सवार 2 व्यक्तियों की पीसीआर 25 के पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हुआ। बात धक्का मुक्की तक पहुंची। इसके बाद दोनों को थाने ले जाया गया। हालांकि थाना पहुंचने के बाद भी रवि रंजन लकड़ा और विनोद लकड़ा फिर से हाथापाई करते हुए नजर आए हैं। थाने में जो मौजूद पुलिस वाले थे उनके साथ मारपीट करना उन्होंने शुरू कर दिया। रवि रंजन लकड़ा पूर्व जेलर का बेटा बताया जा रहा है और उसने पुलिस थाने के अंदर ही ओडी ऑफिसर के साथ मारपीट शुरू कर दी। देखिए तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो माना नहीं और इसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया, उसे जेल भेज दिया गया है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको पुलिस का भी कोई डर नहीं है। हालांकि अब मामला दर्ज हो चुका है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। ये रात में ड्रंक एंड ड्राइव पुलिस हम लोग चला रहे थे, पीसीआर 25 चलाई थी। उसी में जो है सो एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर आई थी, उसको रोका गया था पीसीआर 25 के द्वारा और उसको ब्रेथ इनहेलर मशीन जो होता है उसमें फूंक मारने के लिए कहा गया था। उसी को लेकर के वो इनकार कर रहा था। इसी में तू मैं हुआ था। किसी तरह समझा बुझा कर उसको थाना पर लाया गया था। यहाँ पर भी वो बदतमीजी से बात कर रहा था और अपने आप को नेता बता रहा था। हालांकि वो किसी पार्टी का कोई नेता नहीं है, लेकिन अपना पहचान छुपा करके और नेता का लोगो लगा करके घूम रहा था। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। उसको जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आगे हम लोग और ये सुनिश्चित करेंगे कि उस तरह का कोई भी आदमी इसको ऐसा सबक मिले ताकि वैसा कोई दूसरा आदमी न कर पाए। अब खबर छत्तीसगढ़ से ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से अब खबर ले रहे हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गणपति जी की प्रतिमा लाने के दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद यहां पर हुआ। इस विवाद में 3 भाइयों की हत्या हुई है। इस घटना को 10 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों पक्षों के विवाद के दौरान लाठी डंडे चाकू खूब चले, वार हुआ है। 3 भाइयों को मौत के घाट उतारा गया है। ये पूरी घटना दुर्ग जिले के नंदनी कुदनी गांव की बताई जा रही है, जहां डीजे की धुन में नाचने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति है। बताया यह भी जा रहा है कि शीतलपारा और यादव मोहल्ला में डीजे की धुन को लेकर बवाल मच गया, जिसके बाद से पूरी घटना सामने आई। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। स्टॉल लगा के